नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो महिलाओं में होती है। महिलाओं में समस्या क्या होती है? यूटेराइन प्रोलैप्स की। प्रोलैप्स यानी बाहर खिसकने की जो समस्या होती है, यूटेराइन प्रोलैप्स यानी बच्चेदानी थोड़ी सी अपने जगह से खिसक कर बाहर की तरफ निकलने लगे। ये जो समस्या होती है ये बहुत गंभीर होती है और इस विषय में आज आपको बताएंगे कि इसका सटीक उपचार क्या है, किस तरह से इसे आप ठीक कर सकते हैं और क्यों होता है ये और किस तरह से ये ठीक होगा। तो दोस्तों, पहले आप ये समझें कि आखिर ये समस्या होती क्यों है, इसे होने का जो है कारण क्या है। जब आप कारण को समझेंगे तो फिर इसका उपचार जो है वो बहुत ही आसान हो जाता है। तो आप पहले कारण ये समझें कि आखिर ये होता क्यों है। तो आप एक बात ये समझें कि जो बच्चेदानी होती है वो आसपास की मांसपेशियों से जो है रुकी हुई होती है। आसपास की जो मांसपेशियां हैं उसको जकड़े होती हैं, उसको रोके हुए होती हैं ताकि वो बाहर की तरफ न खिसके और अपनी जगह पे स्थिर रहे। होता क्या है कि बार बार गर्भपात की समस्या हो, बार बार गर्भपात हो जाता हो, या बहुत भारी काम करती हो महिला, या वजन ज्यादा हो गया हो, ठीक, या लगातार खांसी आ रही हो, या आसपास के जो मांसपेशियां हैं यहाँ की, जो पेल्विक एरिया की जो मांसपेशियां हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएं, किसी ना किसी कारण से बहुत ज़्यादा ये मांसपेशियां कमज़ोर हो जाएं। तो जो वहाँ की मांसपेशियां हैं वो बच्चेदानी को, उस पार्ट को रोक नहीं पाती कमज़ोर होने के कारण। और चलने फिरने पे, कोई भारी काम करने पे, कुछ सामान उठाने पे, है ना, लगातार खांसी आ जाए, ऐसी समस्या में या ऐसी वजह से जो है वो बाहर की तरफ खिसक जाती हैं। आप बैठ के पोंछा लगा रही हैं, बाहर निकल आया थोड़ा सा, और ये बहुत बड़ी परेशानी का कारण बनता है। तो इस वजह से जो है ये हो जाता है क्योंकि वहाँ के आसपास की मांसपेशियां, पेल्विक एरिया की मांसपेशियां काफ़ी वीक हो जाती हैं और वो बच्चेदानी को जो है रोक नहीं पाती और वो बाहर की तरफ निकलने लगती है। तो अब इसे ठीक करने का जो सबसे बढ़िया उपाय क्या है, इसको ठीक करने का जब भी ठीक होगा जब आसपास के जो मांसपेशियां हैं उनको इतनी मजबूत बना दी जाए कि वो उसको रोके रखें और बाहर की तरफ ना निकलने दें, तब ये ठीक हो सकता है। कोई दूसरा इसका उपचार नहीं है। या तो फिर आप बच्चेदानी को ही बाहर निकलवा दो, ऑपरेशन करवा के काम ही खत्म हो गया। या फिर आसपास की जो मांसपेशियां हैं उनको आप इतना स्ट्रांग बनवा दो, इतना मजबूत बना दो कि वो बाहर निकले ही ना, उसको रोके रखे। तो ये दो चीजें हो जाती हैं। अब उस जगह को यानी पेल्विक एरिया को अगर आपको मजबूत बनाना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए आपको दो काम करना पड़ेगा। पहली तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज से वो मजबूत बनेगी। दूसरा, ऐसी खाद्य पदार्थ को लेना होगा, ऐसी चीजें खानी होगी, ऐसी दवा लेनी होगी जिससे मांसपेशियों को बल मिले और वो मजबूत बने। तो दो चीजें आपको करनी है, इसमें एक ही से काम नहीं होगा। एक से एक्सरसाइज से तो काम आपको हो सकता है, बट आपको दवा की भी जरूरत पड़ेगी। अगर आप अंग्रेजी दवा सब नहीं ले सकते, उसकी तो मैं बात ही नहीं करूंगा। मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो अपने घर पर ही तैयार करें और उसे आपको बस 1 महीने 1.5 महीने लेना है और आप देखेंगे कि वो एरिया तो छोड़िए, आप पेल्विक एरिया छोड़िए, पूरी बॉडी ही आपकी इतनी ताकतवर बन जाएगी कि पूछिए मत। पूरे बॉडी के मसल्स इतनी ताकतवर हो जाएगी कि आप कहेंगे वाह। तो मैं दवा की बात यहाँ नहीं करूंगा, आपको घर की बात करूंगा। आप घर में ही जो है उस चीज को तैयार कर लेंगे और इतनी मजबूत बन जाएगी आपकी पेल्विक एरिया हो या पूरी बॉडी हो, आप कहेंगे बस मजा आ गया। तो इसमें एक तो आप पेल्विक एरिया को मजबूत बनाने के लिए जो दो बात हमने आपको बताई, उसमें एक्सरसाइज और दूसरी जो हमने आपको बताया खाने पीने की चीज, ताकि वो एरिया आपकी स्ट्रांग बन जाए। तो इसमें कौन सी एक्सरसाइज ठीक रहेगी? आप बहुत सुने होंगे, अगर आपने वीडियो देखा होगा इस विषय में तो आपने देखा होगा कि लोग कीगेल एक्सरसाइज की बात करते हैं और कई ढंग बताते हैं करने का। आप ऐसे कर लो, आप वैसे कर लो, ऐसे करो, वैसे करो, कई ढंग बताते हैं। मैं एक सिंपल ढंग यहाँ बताऊंगा, कीगेल एक्सरसाइज का ही बताऊंगा, लेकिन बहुत सिंपल स्टेप। बस आपको 20 से 25 मिनट, शुरू में तो आपको 10-15 मिनट, उसके बाद बढ़ा के इसको धीरे धीरे 25 से 30 मिनट तक कर देना है। बस इतना ही करना है रोज सुबह। और जो खाने की चीज हम बताऊंगा कि आपको घर पर तैयार करके खाना है, वो क्या खाना है वो भी बता दूंगा। बस दो चीज आपको करनी है।
15 दिन में आपकी ये समस्या ठीक हो जाएगी। करना आपको 3 महीने है। 15 दिन में ठीक हो जाएगी, करना आपको 3 महीने है। और कुछ चीजों का ध्यान रखना है, वो मैं आपको बताता हूँ बाद में। पहले आप ये जाने कि भाई एक्सरसाइज क्या करनी है। तो एक्सरसाइज किगल करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद खाने की चीज बताऊंगा कि खाने की चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है और एक्सरसाइज भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक्सरसाइज आपको किस तरह से करना है, आपको बढ़िया पहले से अच्छे से लेट जाना है। लेट गए आप, ये जो दोनों हाथ है ये सीधा स्ट्रेट करके नीचे कर देना है। दोनों पैर को ऐसे बढ़िया उठाना है, ये नीचे जमीन पर रखना है और फिर ऐसे तान देना है शरीर को ऐसे, ये। और इसको आपको यहां होल्ड करना है 5 सेकंड। 5 सेकंड इसको होल्ड कर, मतलब इसको रोक कर रखना है ऐसे ही। फिर नीचे कर देना है, फिर इसको ऐसे तान देना है, उठा देना है और फिर 5 सेकंड इसको होल्ड करना है। ये चीज आपको 10 से 15 बार करनी है, ऐसे 10 से 15 बार करनी है इसको, ठीक है। और इसको करने के बाद फिर आपको दूसरा क्या करना है कि आप एक पैर को ऐसे जमीन पर रखेंगे, एक पैर सीधा स्ट्रेट रखेंगे ऐसे सीधा, और फिर ऐसे तानेंगे ये ठीक। इसको भी 5 सेकंड होल्ड करके रखना है। इसको भी आपको 8 से 10 बार करना है। इसके बाद फिर ये वाला पैर होल्ड, ये नीचे रखना है, फिर ये वाला सीधे रखना है, फिर ऐसे करना है, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है। फिर इसको पैर को बिल्कुल बिल्कुल यहाँ नीचे की तरफ करके फिर ऐसे करना है, ऐसे ये आपको करना है। दूसरा, ये आपको 20 से 25 मिनट आधे घंटे करना है। दूसरा एक काम आपको और करना है कि जब पेशाब करने जाते हैं आप, पेशाब करने जाएं तो पेशाब जब पेशाब जो है जब चालू कर दें करना, यूरिन फ्लो करना जब स्टार्ट कर दें, बीच में उसको रोक दिया करें पेशाब को। इसको बस रोकना है 1 सेकंड के लिए, ज्यादा देर नहीं रोकना, 1 सेकंड के लिए रोक के फिर स्टार्ट कर देना है। ऐसे 1 से 2 बार आपको करना है। जब भी आप पेशाब करने जाएं तो 1 से 2 बार करना है, ताकि वो ये एरिया आपकी जो है वो मजबूत बनती चली जाए। और ये मजबूत बन जाएगी तो आपकी सारी समस्याएं ठीक हो जाएगी। क्योंकि यही चीज है ना, यही कमजोर बन जाती है। ये आपकी जो पेल्विक एरिया है, जो श्रोणि का क्षेत्र है, यही जब वीक हो जाता है तभी दिक्कत होती है। तो इसको आपको क्या करना है, मजबूत बनाना है। इसको एक्सरसाइज से मजबूत बन जाएगी आपकी। अगर लगातार एक्सरसाइज आप करेंगे तो ये मजबूत बन जाएगी। एक्सरसाइज हमने बताई दी आपको। और दूसरा, आप ऐसे बैठ के ऐसे करके इनको दोनों जोड़ के ऐसे भी करें। ये जो बटरफ्लाई वाला होता है, बटरफ्लाई का भी ऐसे करें एक्सरसाइज। इससे भी आपकी पेल्विक एरिया मजबूत बनेगी, ठीक है। तो ये चीजें आप करें। ये जब आप करेंगे तो आपकी पेल्विक एरिया मजबूत बनेगी और आपकी जो समस्या है वो धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि भाई खाने की कौन सी चीज हम बता रहे थे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको लेना है, एक तो बादाम की जरूरत पड़ेगी, किशमिश, मूंगफली के दाने और सूखा महुआ और दूध, ठीक है। इतनी चीजें आपको लेनी है। अब करना क्या है कि आपको 4 से 5 बादाम, 15 से 20 दाने मूंगफली के और 10 से 15 किशमिश और 10 से 15 आपको सूखा महुआ, इन सबको शाम को ही किसी बर्तन में भिगो दें। और भिगोने के बाद में सुबह इसको अच्छे से ग्राइंड कर लें, अच्छे से पीस लें। पीसने के बाद 1 गिलास दूध आप बढ़िया से उबालें, उसी में डाल दें, मिला के अच्छे से आप पी लें। इतना करना है आपको। ये इतनी काम की चीज है, इतनी काम की चीज है कि आप मत पूछिए। बहुत जबरदस्त चीज। इसको जैसे ही आप पीना स्टार्ट करते हैं, एक लगता है पूरे बॉडी में आपके ऐसी करंट दौड़ रहा है, बिजली दौड़ रही है। इतनी ताकत देता है ये। और मांसपेशियों को इतना मजबूत बनाता है कि कोई दवा क्या, दवा से तो बहुत तेजी से काम, दवा तो बहुत लेट करेगी, उतना क्या बनाएगी, दवा से ज्यादा ये काम कर देती है। तो ये आप करें, इसको लगातार पिएं। एक्सरसाइज आप 3 महीने तक करें, दवाइयों का सेवन 3 महीने तक करें और फिर आप देखें इसका कमाल क्या है। तो ये 3 महीने तक आप करिए और आप देखेंगे कि 95% या 99 नहीं कर सकता, 95% जो ये समस्या अगर आपकी है ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और जो ये प्रोलैप्स की समस्या है ये मतलब बहुत जल्दी क्योर होगी।
तो आप इसे करना स्टार्ट कर दें और ये देखेंगे कि आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और कैसा लगा वीडियो, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट जरूर करना, कमेंट करके आप पूछेंगे तो मैं आपको उसका जवाब वीडियो में दूंगा। कोई भी क्वेरी है तो आप बिल्कुल प्रश्न करें, बिना झिझक के, बिना संकोच के आप कोई भी प्रश्न करें, उसका उत्तर आपको जरूर मिलेगा। और इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।